जय श्री राम। तो आज रामायण से हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां क्यों। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज दशरथ थे। वो 4 या 5 भी हो सकती थी या 2 भी हो सकती थी, लेकिन महाराज दशरथ की 3 ही रानियां क्यों। दूसरा ये है कि जब महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे तो उससे क्या निकला, क्या वरदान मिला उन्हें, जिनसे 4 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। तो महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं, और किसी भी यज्ञ में जो खीर बनती है वो गाय के दूध से बनाया जाता है। तो खीर में 3 तत्व होते हैं, चावल, दूध और गुड़। तो यहीं से हम चर्चा करेंगे। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, गुड़ यानी शक्कर या मीठा भक्ति या उपासना का प्रतीक है। और वेदों ने 3 मार्गों को जन्म दिया। हमारे 4 वेद हैं, वो चारों वेदों ने 3 मार्गों का जन्म दिया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और हम दूसरे शब्दों में यह भी कहते हैं ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति या उपासना कांड। और महाराज दशरथ की भी 3 रानियां, स्वयं कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतीक कर रही हैं, कैकेयी कर्म मार्ग का प्रतीक कर रही हैं, और सुमित्रा जी भक्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और स्वयं दशरथ जी वेद हैं, इसलिए कहा है वेदों दशरथो नृपा, वे साक्षात वेद हैं। अब कल्पना करें कि वेद ने ही 3 मार्गों का निर्माण किया है ना। तो अब भगवान के अवतरण होने के मार्ग वेद हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो वेद के रास्ते से आते हैं। अब वेद के रास्ते 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। इसलिए अग्निदेव ने कहा है दशरथ तुम वेद हो, अगर तुम्हें भगवान चाहिए तो पहले मार्गों का निर्माण करो, बिना मार्ग के भगवान नहीं आएंगे। इसलिए महाराज दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या ज्ञान, कैकेयी कर्म, सुमित्रा भक्ति, ये 3 मार्ग का निर्माण दशरथ रूपी वेद ने किया है। तो इसलिए कहा गया है दशरथ की 3 रानियां, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब यज्ञ भगवान ने दशरथ जी से कहा कि जाओ, जब यज्ञ समाप्ति के बाद यज्ञ से जो खीर निकला, उसके बाद यज्ञ भगवान ने दशरथ जी से कहा कि जाओ ये खीर 3 महारानियों को बांट कर आओ। खीर 3 महारानियों को मिलना है, और खीर में 3 तत्व समाहित हैं, ज्ञान तत्व, कर्म तत्व और भक्ति तत्व। और इन तीनों तत्वों के माध्यम से परमात्मा को आना है, और परमात्मा अपने साथ 3 और लाएगा, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब खीर तीनों में बांटना है और आना है 4 लोगों को, और रानियां हैं 3। अब चौथा मार्ग कहाँ से लाएं? 3 ही माताएं हैं और आना है 4 लोगों को। तो अग्निदेव ने कहा जाओ यथा योग बना के खीर को तीनों में बांट दो। ये महाराज दशरथ से अग्निदेव ने कहा। महाराज दशरथ गुरु जी को प्रणाम करके गए, और पहुँचते ही देखते हैं कि तीनों महारानियां खड़ी थी। तो महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, अर्ध भाग कौशल्य दिन्हा। अब आधे में से आधा करके कैकेयी को देने लगे। तो कैकेयी हाथ में लेकर उछालने लगी और कहा कि एक बात बताइए महाराज, आपने आधा भाग दीदी को दे दिया, जबकि अग्निदेव ने कहा था यथा योग जही भाग बनाई। आपने अग्निदेव की बात को नहीं माना। अब यहाँ मतभेद हो गया। अब बताएं, जहाँ
खान पान में मतभेद हो जाए वहाँ भगवान आएंगे क्या? और यहाँ विवाद खड़ा हो गया। कैकेयी ने कहा कि मुझे यह स्वीकार नहीं है, आधे में से आधा दे दिया है, और वो कह के उछालने लगी। तो कौशल्या ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि बहन, जो मुझे मिला है उस पर भी तुम्हारा है अधिकार है। उन्होंने कौशल्या जी ने कहा कि बहन, जो मुझे मिला है उस पर भी तुम्हारा अधिकार है। जो मिला है भले ही मुझे मिला है, लेकिन आपको ही मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन विचार करना है इस पर। अब दशरथ जी ने कहा कि आधा तो मैंने कौशल्या को दे दिया, अब आधे में से आधा नहीं करेंगे, तुम्हें ही दे देते हैं, अब तो तुम संतुष्ट हो जाओगे ना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी अवस्था में सुमित्रा, महाराज दशरथ की तीसरी महारानी सुमित्रा, धैर्य से मौन खड़ी हैं। और सीखने वाली बात भी यहाँ है कि जिस नारी में धैर्य है, मौन है, संतुष्टि है, तो परमात्मा उसे डबल फल प्राप्त करवाएगा, परमात्मा की डबल कृपा होगी। और यहाँ सुमित्रा को डबल फल प्राप्त हुआ, क्योंकि वो धैर्य से मौन खड़ी हैं। अब महाराज ने कहा कि आधे कौशल्या और आधा तुम ले लो। फिर कौशल्या ने कहा, बहन, मेरे को जो मिला है वह भी तेरा ही है, जो तेरा है वह तो तेरा है ही, मुझे मिला है वो भी तेरा ही है। तो यह भाषा जो है, जो तेरा है वो तेरा है और मेरे ऊपर भी तेरा अधिकार है, यह भाषा उत्तम प्राणी की होती है। शास्त्रों में 3 तरह के प्राणी को बताया गया है, 3 तरह के प्रवृत्ति होते हैं। उत्तम प्रवृत्ति के प्राणी जो ये कहते हैं कि तुम्हारा तो तुम्हारा है, मेरे ऊपर भी तुम्हारा अधिकार है। और मध्यम प्राणी के लक्षण जो है वो ये है कि तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। और निम्न प्राणी के लक्षण हैं कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा वाला भी मेरा है। ये निम्न प्राणी के लक्षण हैं। तो अब कौशल्या ने कहा कि मेरा भी तेरा ही है और तेरा भी तेरा है, लेकिन विचार करने का है कि देखो, सुमित्रा बहन वह तो चुपचाप मौन थी और आंखों में आंसू। तो अब यहाँ जो विवाद हो रहा था, विवाद का जगह विचार ने ले लिया। तो किसी भी विवाद में अगर विवाद का जगह विचार ले ले तो समस्या का समाधान निकल जाता है। तो यहाँ पर विवाद ने विचार का जगह ले लिया। विवाद अब विचार, मतलब विवाद से विचार होने लगा। तो फिर कौशल्या और कैकेयी दोनों ने ही सुमित्रा को अपने खीर से भाग करके दे दिया। दोनों ने विचार किया कि अपने में से भाग कर करके और सुमित्रा को दे दिया जाए। तो यहाँ देखिए, अब इस तरह धैर्य का फल डबल मिला। उनको 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और फिर उन्होंने भी कहा कि दोनों बहनों ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि दोनों बहनों की कृपा प्रसाद से अगर मेरे 2 पुत्र होते हैं तो एक पुत्र को बड़ी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटे को कैकेयी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। और इस तरह लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लगे आगे चल के, और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में लगे। और इस तरह प्रसाद का वितरण हुआ। प्रसाद से तीनों माताओं में प्रसन्नता आ गई, और प्रसन्नता से परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। तो आज का विषय यह था। और इस तरह से जैसे वेदों ने जो मार्ग प्रशस्त किए, मार्गों का निर्माण किया, इसीलिए दशरथ को वेद माना गया और महारानियों को वेदों के मार्ग बताए गए, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और इस तरह
भगवान का अवतरण हुआ और वो अपने साथ 3 और लेकर आए, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। फिर आगे और दूसरा विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।